हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डिफरेंट टॉपिक्स पे बात किया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, देख सकते हैं, और पिछले वीडियोस को देखने से आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़े से क्लियर हो जाएंगे। आज हम लोग बात कर रहे हैं, असल में कंडक्टेंस की बात हम जनरल जो हमारा परसेप्शन है उसमें हम जब बात करते हैं तो वो जो सॉलिड वायर है या कंडक्टर वायर है उसके बारे में बात करते हैं। बट इस कंडीशन में जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं वहां हम लिक्विड में कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस की बात करेंगे। लिक्विड जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसमें, और इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी और जो सॉलिड वायर है उसके कंडक्टिविटी में डिफरेंस होता है। इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में कैटायंस और एनायंस की जो मोबिलिटी है वो एकदम अलग तरह की होती है। जनरली जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट सॉलिड में होता है, सॉलिड का जो स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट है, बट जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है हमारा उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इंटैक्ट नहीं होता। तो मोबाइल कैटायंस और एनायंस वहां होते हैं, मूवमेंट अलग तरह के होने की वजह से कंडक्टिविटी भी वहां अलग तरह की होती है, कंडक्टेंस को भी हम अलग तरह से वहां देखते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा उस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, नहीं तो हम मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि हमारा सबसे पहले यदि हमको कंडक्टेंस समझना है तो रेजिस्टेंस को समझना होगा। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस एग्जैक्टली वो चीज है कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से जो हमारा सॉल्यूशन है, जो हमारा मीडियम है, वो कितना रेसिस्ट करता है, उसको फ्लो, करंट का फ्लो किस तरह से होने देने में रुकावट पैदा करता है, दैट इज रेजिस्टेंस। अब सोचिए कि यदि हम रेजिस्टेंस को कंसीडर करते हैं तो वहां कई चीजें होती है। हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को किस टेम्परेचर पे हम उसको ले रहे हैं, दूसरा हम जिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या गैल्वानिक सेल में हम ये बात कर रहे हैं वहां जो इलेक्ट्रोड्स हमने डिप किया है, इलेक्ट्रोड्स का नेचर क्या है, जो मेटल हम यूज कर रहे हैं उसका नेचर, उसका साइज, उसका लेंथ, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऑल दीज थिंग्स are important in case of resistance। अब रेजिस्टेंस की पहले हम बात कर लेते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है। जनरली हम लोग रेजिस्टेंस को सबसे ज्यादा फिजिक्स में देखते हैं V इज इक्वल्स टू आई आर। ये ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ में R जो हमारा होता है वो एक कांस्टेंट टर्म की तरह हम यूज करते हैं R को वहां, इसलिए क्योंकि जिस मेटल में हम करंट के फ्लो की बात कर रहे होते हैं उस पर्टिकुलर मेटल के लिए R कांस्टेंट रहता है। यदि हम कॉपर की बात करें या हम आयरन की बात करें, एल्यूमिनियम की बात करें, किसी भी मेटल की बात करें तो उसका रेजिस्टेंस पर्टिकुलर कंडीशन में कांस्टेंट रहता है हमेशा। जब हम रेजिस्टेंस का अलग से बात कर रहे हैं तो देखते हैं क्या कि मान लीजिए एक वायर है, वी हैव कंडक्टर वायर, तो इस वायर को यदि हम देखें, इस वायर में जो रेजिस्टेंस होगा, करंट का फ्लो जो हमारा कर रहा है उसमें दो इसके कंडीशंस होंगे जिसपे पूरा का पूरा इसका रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। फर्स्ट, जो इस वायर का लेंथ है L, विच इज द लेंथ ऑफ दिस वायर, एक, और दूसरा जो हमारा पार्ट है दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन which is represented by A, area of cross section। एक तो लेंथ का रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दैट मीन्स R is directly proportional to L, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो फिर हम क्या कह सकते हैं, R is directly proportional to 1/A। तो हमारे पास जो इक्वेशन आया दैट इज R is directly proportional to L/A, एंड हम इसको लिख सकते हैं R is equals to rho L/A, जहां ये रो रेजिस्टिविटी है, रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी। तो टोटल फार्मूला हमारा क्या होगा, R इज इक्वल्स टू रो L/A। रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है उसको हम लोग ओम बोलते हैं, और उसका रिप्रेजेंटेशन होता है
दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम, ये ओम का रिप्रेजेंटेशन है। आर जो रेजिस्टेंस है उसका SI यूनिट ओम होता है, ओम को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम रेजिस्टिविटी पे आते हैं। यदि रेजिस्टिविटी को हम देखें तो रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल्स टू RA/L। इस तरह से यदि R का यूनिट, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है तो हमारा रो जो रेजिस्टिविटी है उसका यूनिट क्या होगा? R इज रेजिस्टेंस एंड रो इज रेजिस्टिविटी। तो अब हमारा जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा? देखिए, यदि हम यूनिट्स केवल लिखें सबका तो ओम हमारा यूनिट है, रेजिस्टेंस का एरिया का यूनिट मीटर होगा, दैट इज मीटर स्क्वायर इन केस ऑफ एरिया, एंड लेंथ को हम मीटर लेंगे। तो ये हमारा यूनिट हो जाएगा ओम मीटर, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं ओम मीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये यूनिट किस चीज का है? रेजिस्टिविटी का यूनिट है। ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब यहां ये जो ओम मीटर है वो एग्जैक्टली मीटर के ही तरह है। यदि हम 1 ओम मीटर लेते हैं, 1 ओम मीटर इज इक्वल्स टू 100 ओम सेंटीमीटर। दिस इज एग्जैक्टली लाइक द मीटर एंड सेंटीमीटर जो लेंथ का यूनिट है उसी की तरह है। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ठीक इसी तरह से यहां रेजिस्टिविटी को हम इंडिकेट कर सकते हैं। ये तो रेजिस्टिविटी की बात हुई। हम दूसरा जो पॉइंट है दैट इज कंडक्टेंस। ये तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की बात हुई। और एक और बात रेजिस्टिविटी के केस में है कि पहले रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता था। बाद में IUPAC ने इसको रिकमेंड करके रेजिस्टेंस कर दिया, रेजिस्टिविटी कर दिया। अब हम लोग थोड़ा कंडक्टेंस को देखते हैं कि ये कंडक्टेंस क्या है। जो एकेडमिक एग्जाम है या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें कई बार फ्रीक्वेंटली इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। जैसे यदि हम अब कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टेंस को जनरली हम लोग G से रिप्रेजेंट करते हैं, G से कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो G इज इक्वल्स टू 1/R। 1/R। जो रेजिस्टेंस होता है वो G के साथ या कंडक्टेंस के साथ इस तरह से रिलेशन है। रेजिस्टेंस का कंडक्टेंस के साथ जो रिलेशन है वो है G इज इक्वल्स टू 1/R, वेयर G इज कंडक्टेंस एंड R इज रेजिस्टेंस। अब हमारे पास पहले से जो हमको पता है वो है R इज इक्वल्स टू ρL अपॉन A। तो यहां पे ये हो जाएगा 1/ρL अपॉन A इज इक्वल्स टू A/ρL। G इज इक्वल्स टू A/ρL, और इसको हम लिख सकते हैं 1/ρ इंटू A/L। नाउ हमारे लिए अब दूसरा पार्ट है कि रेजिस्टेंस का अभी हमने कैलकुलेशन देखा है, ये हमारा कंडक्टेंस का है, कंडक्टेंस का फॉर्मूला है। लेकिन ये जो 1/ρ है, इस 1/ρ को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। Conductivity is 1/ρ which is represented by kappa. 1/ρ is represented by kappa. And now G is equals to kappa into A/L। ये हमारा कंडक्टिविटी है। दिस कैपा इज नोन एज कंडक्टिविटी। अब हम यदि कैपा के यूनिट को देखें तो जैसे हमारा कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस का जो यूनिट होता है वो सीमेंस होता है। कंडक्टेंस का यूनिट सीमेंस होता है जिसको हम लोग S से रिप्रेजेंट करते हैं।
एस से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कंडक्टेंस का यूनिट है। लेकिन अब यदि हम कंडक्टिविटी की बात करें, कंडक्टिविटी जिसको पहले स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहा जाता था, अभी आईयूपीएससी के रिकमेंडेशन के बाद उसको भी कंडक्टिविटी कहा जाता है। कंडक्टिविटी कहा जाता है वो हमारा है कैपा, कैपा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी। तो जो कंडक्टिविटी का यूनिट होगा, कंडक्टिविटी का जो हमारा यूनिट है वो होगा क्या, सीमेंस पर मीटर या सीमेंस पर सेंटीमीटर, ये हमारा यूनिट होगा। और इसमें जो कन्वर्जन होगा हमारा, उस कन्वर्जन को, जनरली कन्वर्जन का बहुत काम होता है, जब भी हम फार्मूला यूज करेंगे तो वी नीड कन्वर्जन, कन्वर्जन बहुत जरूरी है और हमको वो जानना भी जरूरी है। अब इसका जो कन्वर्जन होगा दैट इज 100 सीमेंस पर मीटर is equals to 1 सीमेंस पर सेंटीमीटर। ये हमारा कंडक्टिविटी, जब भी हम कंडक्टिविटी का कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा कन्वर्जन जो होगा वो इस तरह से होगा। ऐसा यूनिट में जनरली जो कन्वर्जन होगा वो इस यूनिट में होगा। और ये हमारा फार्मूला है, ये हमारा कंडक्टेंस का फार्मूला है। और कंडक्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बिकॉज यदि हम कंडक्टेंस नहीं समझ पाएंगे तो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट या डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स में हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हमारा जो कंडक्टिविटी है वो कैसा है। यदि कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइसिस के क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस को हम सही से समझ नहीं सकते हैं। यह हमारा टोटल कॉन्सेप्ट था कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी का। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस बना रहे हैं जो समझने में एकदम आसान है। आप एक बार देखेंगे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर भी यदि आपको कोई सजेशन है आपका, जो आप सजेस्ट करना चाहते हैं, तो हम लोग उसको वेलकम करते हैं। प्लीज सजेस्ट और कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपना सजेशन लिखिए, हम लोग उस सजेशन के हिसाब से और भी मॉडिफिकेशंस करने की कोशिश करेंगे। हैप्पी लर्निंग।